वहीं कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की लगभग 40 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना देने के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। अच्छा, किस किस चीज की फसल थी यहाँ पे? गेहूं की फसल थी। अच्छा, फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची थी? कम से कम 2 घंटे बाद। अच्छा, कितने किसानों की फसलें यहाँ जलकर राख हुई है? अब लगभग कम से कम 20-25 किसान तो होंगे। आग लगी तो सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हुआ था। आग यहाँ जमरूद चाचा का खेत जल चुका था। इसके बाद ये रामसन चाचा के खेत में कोने में आग पहुँची थी। जैसे कोने में आग पहुँची, हमें फव्वारा बराबर डाल कर रहे, फोन नहीं लग रहा है। हम इसके बाद बच्चों को लेकर बगल में जो लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए हैं, इनसे पेड़ों से हमने डंडे तोड़वा के कम से कम 7-8 लोग यहाँ कोने में खड़ा आग को काबू किया। इसके बाद हवा तेज हुई तो ये आग बीच से निकल गई। बीच से निकलने के बाद ये बढ़ती चली गई। तब तक काफ़ी ग्रामीण आए, इकट्ठा हुए और कोशिश की आग में काबू पाने के लिए। तो आग कुछ ये जो बीच बीच में दिखाई देता है, तो ग्रामीणों की मदद से बचाए थे। और इसके बाद बराबर प्रशासन को सूचना करने की प्रयास किया गया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। इब्ने, जानकारी चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि 40 बीघा जो फसल है गेहूं की वो आग लगने से बर्बाद हो गई है? आग के कारण का पता चल पाया अभी तक? जी दिव्या, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है साड़ थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव का है, जहां पर हम आपको बता दें कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आग लगती है तो वो तेज हवा के चलते जो है आग की लपटें जो है वो विकराल रूप ले लेती है। और ये इतनी आग फैलती है कि लगभग हम आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक खेतों में जो है ये आग लग जाती है। और इसमें अगर हम बात करें तो लगभग जो है 20 किसानों की जो है गेहूं की फसल वो पूरी जलकर राख हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, लेकिन सूचना मिलने के 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी देर में फायर ब्रिगेड के पहुंचने की वजह से ग्रामीण खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वही पूरी आग बुझाने की मशक्कत में लगे रहते हैं और उसको आग को बुझा भी लेते हैं, उसके ऊपर काबू भी कर लेते हैं। बहरहाल लेकिन मामला ये सबसे बड़ा बनता है कि एक तो फायर ब्रिगेड इतनी देर से क्यों पहुंची, और दूसरी बात लगभग 20 से 25 किसानों की फसल गेहूं की जलकर नष्ट हो गई है। और सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार जो है किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करती है। और आजकल तो वैसे भी किसानों का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां जो है वो किसानों के हितों की बात कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 20 से 25 किसानों की फसल गेहूं की जलकर नष्ट हो गई है, तो आखिर इनको सरकारी मदद मिलती है या नहीं मिलती है, अभी हमें इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी इब्ने, लेकिन इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए है कि कई घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है या तो पहुंचती ही नहीं है। तो आखिर वजह क्या है इसके पीछे? देखिए दिव्या, अगर बात करी जाए फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की, तो एक तो ये है कि अभी तक हम उतने आधुनिक नहीं हो पाए हैं कि हमें सूचना मिले और हम तुरंत पहुंच जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे जो शहरों में जो जाम की स्थिति है, जो ट्रैफिक जाम रहता है, तो आपने अमूमन देखा होगा, जैसा कि हम लोग भी देखते रहते हैं कि अगर एम्बुलेंस भी होती है तो वो भी जाम में फंस जाती है और कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। लोग रास्ता तक नहीं देते हैं एम्बुलेंस को। तो ऐसा ही फायर ब्रिगेड का भी हाल होता है, क्योंकि एक तो हम इतने फास्ट नहीं, इतने आधुनिक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो वो इतना जाम और इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर हमें कोई दूरी आधे घंटे में तय करनी है तो वो जाम की वजह से जो है 1-1 घंटा लग जाता है उस जाम की वजह से, जिसकी वजह से और भी देरी होती है। तो इस तरीके के जो हालात है जिसके ऊपर काम होने की जरूरत है और काम होना चाहिए, जिससे ताकि आगे इस तरीके के नुकसानों से बचा जा सके। जी दिव्या, बहुत शुक्रिया इब्ने जानकारी साझा करने के लिए।